Hello students, let's complete chapter 2 Chilling at the North Pole। तो कल हमने देखा कि कैसे ऑथर आर्कटिक सर्कल में पहुंच चुका है। अब वो 80 डिग्रीज नॉर्दर्न लैटिट्यूड के भी अंदर तक पहुंच चुका है, जहां पे बहुत शरीर जमाने वाली ठंड है। टेम्परेचर माइनस में है, 0 डिग्री से भी नीचे है, और साथ ही साथ बहुत ही तेज़ और ठंडी हवाएं 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही हैं, जिनका वो सामना कर रहे हैं, वो और उसके टीम। तो आपको पता लगा कि ये इतना ग्रुएलिंग एक्सपीडिशन, इतना शरीर और दिमाग से थकाने वाला अभियान क्यों है अंटार्कटिका का। लेट्स कंटिन्यू। इन बिटवीन ऑल द ग्लेशियल वॉक टू बी डन अब्रॉड द शिप। अब बोट हर जगह तो जा नहीं सकती, चाहे वो जोडियक भी क्यों ना हो, तो ग्लेशियर्स होने की वजह से उनके ऊपर चलना पड़ता था। तो शिप से उतर करके वो ग्लेशियल वॉक करते थे एवरीडे, हर रोज़। देयर वर एटलीस्ट 3 to 4 लेक्चर्स ऑन द सब्जेक्ट्स लाइक आर्कटिक बर्ड्स। उनके बीच में आपस में बातचीत भी होती थी। जो जानकार थे वो लेक्चर्स भी देते थे आर्कटिक बर्ड्स के बारे में, पोलर बियर्स के बारे में और व्हेल्स के बारे में, जो हमें आर्कटिक ओशन में मिलती हैं। वी सॉ द ब्लू व्हेल। हमने ब्लू व्हेल देखी। कंसिडर टू बी द बिगेस्ट एनिमल ऑन द प्लैनेट। ये हमारे अर्थ पे सबसे बड़ा, सबसे विशाल जीव जो है वो ब्लू व्हेल ही है, जो पाई जाती है आर्कटिक में भी। एंड हम्पबैक व्हेल्स, इसके अलावा हम्पबैक व्हेल्स भी, क्योंकि व्हेल्स की कई सारी जातियाँ हैं, तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ी है उनमें। हम्पबैक व्हेल्स भी देखी, बिसाइड्स द बेलुगा, और बेलुगा भी देखी। वी आल्सो सॉ स्क्वाज। हमने स्क्वाज भी देखे। द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल बर्ड्स नोन। ये स्क्वाज क्या हैं? ये जितने भी हम बर्ड्स जानते हैं अर्थ के ऊपर, उनमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बर्ड्स होते हैं ये। टेक फ्लाइट एंड द नॉर्दर्न कैनेट। जो बर्ड्स उड़ सकते हैं उनमें सबसे इंटेलिजेंट स्क्वाज है। इसके अलावा और भी बर्ड्स देखे, जिनमें एक नॉर्दर्न जेनेट के नाम से भी बर्ड है। मोर मैजिकल वाइल्ड लाइफ ले अहेड। अभी तो और भी जादूमय जो जंगली जीवन है वो हमारे इंतज़ार में था, यानी हम आगे देखने वाले थे। ऑन दीज एक्सपीडिशंस देयर इज़ नो स्लीप फॉर 2 रीजन्स। अब ऐसे अभियानों में नींद ना आने के 2 कारण हैं। फॉर वन, एक है देयर इज़ नो नाइटफॉल। एक तो रात होती ही नहीं। आपको मालूम होगा कि तकरीबन 6 महीने तक नॉर्थ पोल पे और ऐसे ही 6 महीने तक साउथ पोल पे लगातार रात रहती है। ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है। आप इस बारे में अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, वरना आप और जानने की कोशिश करना कि अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, इस वजह से ऐसा होता है। तो सबसे पहले तो ये जिस समर सीजन में गए थे वहाँ नाइटफॉल होता ही नहीं उस दौरान। फर्दर साइटिंग्स कुड हैपन एनी टाइम। इसके अलावा जो दृश्य है, यानी जो जंगली जीवन है, वो कभी भी नज़र आ सकता है। एंड यू वुड गेट अबाउट 10 मिनट्स टू वियर एटलीस्ट 5 लेयर्स ऑफ क्लोथिंग। और ऐसे में केवल 10 मिनट मिलते हैं कि आप तकरीबन 5 लेयर्स कपड़ों के डाल लो, यानी कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठंड की वजह से। एंड यूर बूट्स, अपने स्पेशल बूट्स डाल लो। एंड जंप ऑन टू द जोडियक्स, और फिर जोडियक पे तेज़ी से जाओ। वो जो हवा से इन्फ्लेट करने वाली बोट्स होती हैं उनके ऊपर कूदो। टू सी द वाइल्ड लाइफ डैट हैड बीन स्पॉटेड। उस जंगली जीवन को देखने के लिए जो आपने शिप से आपको नज़र आया था दूर से। इट वॉज वन सच मॉर्निंग एट 2 AM। ऐसे ही एक सुबह थी, रात के 2 बजे हुए थे। डैट सम ऑफ अस विजिटेड टू अ ग्लेशियर टू स्पॉट अ पोलर बियर। कि हम में से कुछ एक ग्लेशियर पे गए, हमने एक पोलर बियर देखा। व्हेन यू कम डैट क्लोज टू एन एनिमल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। जब नेचुरल हैबिटेट होता है जहाँ पे कोई जानवर का जो प्राकृतिक रहने का स्थान हो, तो आर्कटिक एक नेचुरल हैबिटेट है पोलर बियर के लिए। तो जब आप किसी जानवर के इतने नज़दीक आते हो, द एक्सपीरियंस इज़ ट्रूली मैजिकल। तो जो अनुभव है वो बहुत ही जादूमय होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। वी वर इन द मिडल ऑफ द ओशन फ्रीजिंग टू डेथ। हम आर्कटिक ओशन के बीचों बीच थे, ठंड से लगभग मरणासन थे। When we watched a polar bear sit for hours on end। जब हमने एक पोलर बियर देखा जो कई घंटों तक एक तरफ बैठा रहा। एंड ट्रज अवे इवेंचुअली, और फिर बड़े आलसी पने से, भारी कदमों से धीरे धीरे वो दूर गया कई घंटों के बाद।
वी ऑल्सो सॉ अ बियर्डेड सील, हमने दाढ़ी वाले सील को भी देखा। लेजिंग ऑन अनदर पीस ऑफ लाइट आइस, जो कि एक समतल बर्फ़, तैरते हुए बर्फ़ के ढेर के ऊपर आलस भरे लेटा हुआ था। वी स्पेंट ऑलमोस्ट 4 days इन द रीजन, हमने तकरीबन 4 दिन बिताए इस इलाके में। इन द कोल्डेस्ट एंड द फायरेस्ट वेदर, बहुत ही ठंडे और बहुत ही भयानक मौसम में। देयर वर ग्लेशियल वॉक्स गैलोर, बहुत अधिक संख्या में हमने ग्लेशियर्स के ऊपर भी चले। एंड इट वाज ऑन वन ऑफ दीज वॉक्स, और ऐसे ही एक बार चलते हुए ग्लेशियर्स के ऊपर डेट वी एनकाउंटर्ड रेंडियर, हमने एक रेंडियर भी देखा। रेंडियर से भी हमारा सामना हुआ, विच इज़ लार्जर दैन इट्स डिपिक्शन इन प्रिटी सांता क्लॉज पिक्चर्स। हम जो क्रिसमस के सांता क्लॉज पिक्चर्स में रेंडियर देखते हैं, उससे ये काफ़ी विशाल था। यानी कि सचमुच में जो हमने रेंडियर को देखा तो हमें पता लगा कि वो कितना विशाल है। I came away with an experience that I can never do full justice to in words. मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ कि मैं शब्दों से अगर ये कहना भी चाहूँ तो नहीं कह सकता, न्याय नहीं कर सकता इस अनुभव के साथ। इन द लाइफ्स वी लीड, जो ज़िंदगी हम बिताते हैं, वी ऑफन फॉरगेट अबाउट द चार्म एंड रूथलेसनेस ऑफ अनस्पॉट नेचर। हम जिस प्रकृति को इंसान ने छेड़ा नहीं है, उसकी जो एक प्यारापन है और उसका जो एक भयानक एक निर्दयता है, यानी कि दो चीज़ें एक साथ ऑथर कह रहा है कि बहुत प्यारी भी है और बहुत निर्दय भी है अनस्पॉट नेचर जो है। बोथ सिट एलिजेंटली, दोनों बातें बिल्कुल फिट बैठती हैं इस नेचर के ऊपर, अनस्पॉट नेचर के ऊपर। फॉर मी, मेरे लिए, द आर्कटिक्स वॉज नॉट जस्ट एन एक्सपीडिशन, आर्कटिक की जो यात्रा थी केवल एक अभियान नहीं था, केवल एक यात्रा नहीं थी। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ अनदर लाइफ, ये एक नए जीवन की शुरुआत थी, एक दूसरे जीवन की शुरुआत थी। वन इन विच यू मूव अवे फ्रॉम द यूजुअल, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें आप एक आम चीज़ से हट जाते हो, आम चीज़ से अलग हटते हो। एंड सीक व्हाट इज़ ऑफन इग्नोर्ड, और कुछ ऐसा खोजते हो जिसको इंसान नकारता रहता है, इग्नोर करता रहता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।